डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम यानी सबका नाम। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत अटपटा सा लगता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। मुकेश की माताजी अध्यापिका हैं। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। इस गद्यांश में मुकेश शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है जो अच्छा नहीं लग रहा है। आइए अब इस गद्यांश को दूसरे रूप में पढ़कर देखते हैं। मुकेश मेरा मित्र है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब यह गद्यांश पढ़ने में आपको कैसा लगा? अब यह गद्यांश पढ़ने में हमें अच्छा लगा। इस गद्यांश में मुकेश संज्ञा शब्द के बदले वह, उसके, उसकी, उसको, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। आइए कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम के भेदों को विस्तार से जानें। मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो वे लड़ रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द किसी पुरुष अर्थात मानव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों को ध्यानपूर्वक समझें। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं गृह कार्य कर रही हूँ। हम कल घूमने जाएंगे। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम मसूरी से कब लौटे? आप कल हमारे घर आइए। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता
उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वे आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पतंग है, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध न कराएं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है, बाहर कोई खड़ा है। इन वाक्यों में कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी निर्जीव के लिए तथा कोई का प्रयोग प्राणीवाचक यानी सजीव के लिए किया जाता है। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जैसा, वैसा, जिसने, वह, जिसकी, उसकी ये सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। इन शब्दों का एक दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह प्लेट किसने तोड़ी, विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में हमने क्या पढ़ा? आज की हिंदी पाठशाला में हमने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।